भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से कांग्रेस की टास्क फोर्स पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की टास्क फोर्स में मध्य प्रदेश का एक भी नेता नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस वाले ना 3 में और ना 13 में। कमलनाथ ना सही, सुरेश पचौरी का भी नाम नहीं है। कांग्रेस के एक भी नेता ने गरीब को खाना नहीं खिलाया। कोरोना को लेकर सोनिया गांधी ने टास्क फोर्स टीम बनाई है और उसमें नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है, तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की टास्क फोर्स में मध्य प्रदेश का एक भी नेता नहीं है। आप आए, अब तो मध्य प्रदेश के नेता समझ जाएं कि घर पे बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो लोग, तुम्हारी पार्टी के, आपकी पार्टी के भी आपको पसंद नहीं कर रहे। एक भी नेता ऐसा नहीं निकला। मेरे को दुख है इस बात का कि जो किसी भूखे को रोटी खिला सके अस्पताल पर जाके, किसी पानी प्यासे को पानी पिला सके अस्पताल पर जाके। पीड़ा है, एक विपक्षी दल कहलाता है अपने आप को, एक विपक्ष का नेता है, लेकिन निकले नहीं एक भी दिन, किसी कोविड वार्ड में नहीं गए, बंद कमरे के अंदर बैठे मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छा है, ले रहे हैं हम भी। चलिए चर्चा करेंगे इस विषय में। हमारे साथ कांग्रेस से अपना वक्तव्य रखने के लिए नरेंद्र सलूजा, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वरिष्ठ नेता है बीजेपी से, वे भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। पहला सवाल मेरा नरेंद्र जी आपसे ही है, कितना ताल्लुकात रखते हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इस बयान से? गृह मंत्री से तो किसी को ताल्लुक ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वो गृह मंत्री हैं जो रोज अपने मुंह पे फेशियल करा के और मेकअप करके और बाल काले करके रोज मीडिया के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोसने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये खुद इतने जिम्मेदार हैं कि ये मास्क नहीं लगाते हैं, खुलेआम बयान देते हैं कि मैं मास्क नहीं लगाता। ये वो जिम्मेदार हैं, जब प्रदेश में लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, तो ये कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक दिन सलूजा जी बात को इधर उधर मत घुमाइए, सलूजा जी बात को इधर उधर मत घुमाइए, विषय पर आते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम नहीं है टास्क फोर्स में। क्या मेरी बात आपको पूरा जवाब सुनना है तो मैं लाइन में जुड़ूं? चलिए ठीक है, मेरी बात सुनना है तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, माफी चाहती हूँ सर। ये वो गृह मंत्री हैं जो नदारद रहे, 4 दिन पहले लौटे परदेसी पंछी, अभी ज्ञान परोसने लग गए। इनका काम है सुबह से उठ के बयानबाजी जाहिर करना। ये वो गृह मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में झांकने नहीं गए। ये गृह मंत्री हैं जिन पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके पालन में फेल है। ये बात कर रहे हैं कमलनाथ जी ने क्या किया। अरे कमलनाथ जी ने वो सेवा काम करा है जो छिंदवाड़ा जाके पूछिए, ग्वालियर जाके पूछिए, लोगों को ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर से लेके इलाज उपलब्ध कराया है, अपने खर्चे पे ला के दिया है। ये नरोत्तम मिश्रा उनके कहा राजा रंग और कहा गंगू तेली वाला हिसाब है इनका। चलिए वाजपेयी जी में भी नहीं है, बातें कर रहे हैं। वाजपेयी जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझ सकता हूँ और आपको और दर्शकों को जवाब मिल गया होगा। आपने भी प्रश्न को दोहराया कि भाई उस सूची में मध्य प्रदेश से कोई नेता क्यों नहीं है जी। इस बात का जवाब वो भी नहीं दे पाए, तो ये बहुत दुखद है। बाकी देखिए साहब, बाल तो अब कमलनाथ जी भी काले करते हैं, क्रीम तो फेयर एंड लवली वो भी लगाते हैं। चलिए सलून का विषय नहीं है यहाँ पर, और इसलिए मैं चाहूंगी कि थोड़ा विषय को वापस से लाया जाए। नरेंद्र सलूजा जी, एक बार फिर से मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्यों नहीं है मध्य प्रदेश के किसी नेता का नाम? क्या किसी पार्टी की मतलब कोई ऐसी गाइडलाइन तय कि मध्य प्रदेश से नाम होना, राजस्थान से होना, उत्तर प्रदेश से होना? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई भी समिति बनाती तो उसमें तय रहता है कि हर प्रदेश से होते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। यदि समिति बनी 10 लोगों की तो पूरे देश भर के लोग हैं उसके अंदर, तो जरूरी क्या मध्य प्रदेश होना? कमलनाथ जी यहाँ दायित्व निभा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, दायित्व पर भी सवाल उठाया है, इसलिए मैं आप वो सवाल भी आपसे पूछ लेती हूँ। गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि किसी गरीब को खाना तक नहीं खिलाया है कमलनाथ जी ने, और सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं घर पर बैठ के। इस पर क्या कहेंगे? नरोत्तम मिश्रा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा जब गरीब भूखे मर रहे थे तो ये बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब गरीब भूखे मरता है तो ये अपने बालों को डाई करते हैं, दिन में 6 घंटे मेकअप पे लगाते हैं। कमलनाथ जी कितने गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उनके कारण पूरे प्रदेश के कांग्रेस सेवा कर रहे हैं। हमें नरोत्तम मिश्रा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। वो कह रहे हैं कोविड सेंटर की बात कर रहे हैं, तो नरोत्तम मिश्रा, ठीक है, आऊंगी वाजपेयी जी आपके पास। आप वो सवाल कर रहे हैं कि कोविड सेंटर है कमलनाथ जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या शिवराज नरोत्तम चलिए ठीक है, सिंधिया को किसी कोविड? चलिए एक तरफा नहीं चलाते वाजपेयी जी, आप भी जवाब दे दीजिए। नहीं, धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा अवसर दे दिया मुझे, उसके लिए। बाकी कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा टाइम देखिएगा आप। पहली चीज तो आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं रेलिवेंट, और साधारण सा प्रश्न है
कि भाई उनकी सूची में मध्य प्रदेश से कोई नेता क्यों नहीं। और दूसरा आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आज जो इनके युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो काम कर रहा है, उस आदमी को सबसे आखिर में रखा है, इज द लास्ट मेंबर इन द लिस्ट। तो सवाल तो साहब खड़े होंगे ही होंगे, उसमें क्या। अब उस सवालों का जवाब आप इस बात से दो कि कमलनाथ जी भी बालडाई करते हैं, कमलनाथ जी भी रोज नहाते हैं, बहुत महंगे साबुन से नहाते हैं, ऊपर निकलते नहीं है। ये कोई बात थोड़ी ना हुई ना साहब। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शायद इसका जवाब जो चाहिए था कांग्रेस की ओर से भी वो भी नहीं मिल पाया है। हालांकि सवाल उठाए हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने टास्क फोर्स पर।